भारत के आसपास के पड़ोस से दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। पहली तो म्यांमार में सेना के सामने अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब की ईरान के जहाज को पकड़ा है। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में जुंटा सेना और विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई अब आखिरी चरण की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। 6 महीने तक लगातार हार के बाद म्यांमार की सेना अब आक्रामक रुख अपना रही है और उसे कुछ अहम सफलताएं भी मिली है। सेना विद्रोहियों को पीछे धकेलने और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थाई सीमा व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पिछले 3 हफ्तों से ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन को आंग ज़िया नाम दिया गया है, जिसे सेना अपने बहुत मुश्किल वक्त में कर रही है और इस ऑपरेशन को जुंटा के लिए करो या मरो की तरह देखा जा रहा है। एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल रखने की कोशिश का थाईलैंड की सीमा से लगे देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित करेन राज्य में तत्काल प्रभाव पड़ेगा। करेन राज्य की राजनीति से परे वर्तमान अभियान का नतीजा एसएससी की व्यापक सैन्य क्षमताओं का एक बहुत बड़ा संकेत है। कहा जा रहा है कि यहाँ चूंकि बॉर्डर के कई सारे इलाकों में यहाँ विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं अब जुंटा सेना ने अपने टारगेट में अहम सफलता 25 अप्रैल को पाई है, जब जमीन और नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए उन्होंने काव बिन पर फिर से कब्जा कर लिया। ऑपरेशन आंग ज़िया अब अधिक संकीर्ण डाउना रेंज में आगे बढ़ रहा है, जो बड़े पैमाने पर नष्ट हो चुके कावरकाई के नदी घाटी और कई ऐसे इलाकों में चल रहा है जहां बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। म्यांमार में चल रही इस लड़ाई में कई पहलू निकलकर सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि यहां अब हर तरीके की चीजें अपनाई जा रही है ताकि हर हाल में इलाकों को वापस लाया जा सके। विद्रोहियों पर धीरे धीरे म्यांमार की सेना भारी पड़ती हुई दिख रही है। थाईलैंड के साथ म्यांमार की सीमा पर युद्ध की किस्मत आश्चर्यजनक तरीके से बदल रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग मयावाड़ी पर सेना ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। मयावाड़ी पर 2 हफ्ते पहले विद्रोहियों ने कब्जा किया था। ऐसा लगने लगा था कि म्यांमार के कई अन्य हिस्सों में भी अब अपमानजनक पराजयों का सामना करने वाली म्यांमार की सेना दोबारा लय में दिख रही है, लेकिन पलड़ा अभी भी म्यांमार के विद्रोहियों की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। म्यांमार में विद्रोहियों और सेना के बीच होने वाली झड़पें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की सीमा भारत से लगी हुई है। इन दोनों पक्षों में जारी लड़ाई के कारण हजारों की संख्या में म्यांमारी लोग भारत में अवैध रूप से शरण लिए हुए हैं। इस महीने के शुरुआत में कैरेन नेशनल यूनियन ने मयावाड़ी के पास सभी सैन्य ठिकानों पर अचानक कब्जा कर लिया। इससे गृह युद्ध में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई, जो 3 साल पहले तख्ता पलट के कारण एक अलग ही स्थिति में पहुंच गया। अब सवाल आता है कि करेन आर्मी किसके साथ है। विद्रोहियों में से सबसे बड़ी मिलिशिया का नाम है करेन नेशनल आर्मी KNA और इसका नेतृत्व सो चिट थू नामक एक सरदार करता है, जो 1990 के दशक में KNU से अलग हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। अब हवाई हमले कर रही है म्यांमार की सेना और MI-15 हेलीकॉप्टर गनशिप और Y-12 विमानों से ये कई ठिकानों पर हमले कर रही है। म्यांमार की सेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है इन इलाकों को फिर से हासिल करने के लिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड ने रविवार 5 मई को कार्रवाई करते हुए सी एयर ऑपरेशन में केरल के दक्षिणी तट पर मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया है। जहाज पर चालक दल के 6 सदस्य हैं, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली कि इन लोगों के साथ बोट का मालिक दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत कार्रवाई की। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मछुआरों ने कोस्ट गार्ड को बताया कि उन्हें ईरान तट के पास मछली पकड़ने के लिए ईरानी
वीजा जारी किया गया था। साथ ही उन्होंने बोट के मालिक पर आरोप लगाया कि मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मछुआरों ने कहा कि शिप पर उन्हें जरूरत की बुनियादी चीजें भी नहीं दी गई है। मछुआरों ने दावा किया कि बोट के मालिक ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। चालक दल के सारे सदस्य उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। कोस्ट गार्ड ने मामले को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। जहाज को आगे की जांच के लिए कोच्चि लाया गया है। इससे पहले 1 मई को इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप C-153 ने मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी मिलने पर तुरंत रेस्पॉन्स दिखाते हुए IFB फ्रांसिस 2 नाम के एक शिप से एक 40 साल के मछुआरे को रेस्क्यू किया था। कोस्ट गार्ड ने मछुआरे को प्राथमिक उपचार प्रदान भी किया था, जिसके बाद उसे आगे के इलाज के लिए सुरक्षित वेरावल पहुंचाया गया था। इसके अलावा 29 अप्रैल को कोस्ट गार्ड ने ATS गुजरात के पास जॉइंट ऑपरेशन में समुद्र में 173 kg के नशीले पदार्थों के साथ नाव को पकड़ा। यह ऑपरेशन 28 अप्रैल को एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त करने के बाद किया गया था। पिछले कुछ समय से भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड अरब सागर और हिंद महासागर में जहाजों को सुरक्षित करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल लुटेरे सी रूट्स में कई कमर्शियल जहाजों को कब्जे में ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास जंग के बाद सागरों में हूतियों के हमले भी बढ़े हैं। इसी कारण इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने समुद्र में अपनी गश्त बढ़ा दी है। और अब यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से भारत ने ईरान के इस जहाज को पकड़ा है, कई लोग इसे रिलेट कर रहे हैं कि ईरान ने भी भारत का जहाज पकड़ा था, पर यह मामला कोई ऐसा मामला नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था और इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि रेड सी के इलाके में हमने 21 अपने युद्धपोतों को उतारा है और ये जो युद्धपोत उतारे हैं, ये युद्धपोत इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ही उतारे गए हैं। एक तो जो अपना माल आ रहा है उसकी सुरक्षा के लिए भी, और एक इस क्षेत्र में भारत अपने दबदबा को कायम रखना चाहता है। क्योंकि हिंद महासागर भारत के नाम पर रखा गया महासागर है और भारत का कहना है कि यहाँ पर अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा। हिंद महासागर वो जगह है जो भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। अभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत अभी से यहाँ पर अपनी पकड़ को बनाए हुए है, पर हाँ, इसको लेकर जिस तरीके से हूती विद्रोही वगैरह आगे बढ़ रहे हैं, इसका असर ये पड़ रहा है कि भारत को इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अब ये हूती विद्रोहियों का विद्रोह कब तक खत्म होगा ये कोई नहीं जानता है, पर हिंद महासागर का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस वक्त भारत के युद्धपोतों से घिरा हुआ है और इसी का परिणाम देखा जा रहा है। भारत के कोस्ट गार्ड इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। भारत ने हाल ही फिलहाल में कई ड्रग्स की स्मगलिंग को भी पकड़ा है। वहीं अब इस ईरानी बोट को डिटेन किया गया है। इसके बाद आने वाले समय में देखना होगा कि भारत इस पर क्या निर्णय लेता है और कब तक इन्हें रिलीज करता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।